लो मिल गई एक और ज्योति मौर्य। पति ने खेत बेचकर पढ़ाया और काबिल बनाया, नौकरी लगी तो अपने ही सीनियर के साथ हो गई फुर्र। न बच्चों का ख्याल आया और न मान मर्यादा के बारे में सोचा। जिस पति ने तरक्की के लिए संघर्ष किया उसी को दिखा दिया ठेंगा। पति अब इंसाफ के लिए काट रहा चक्कर। बच्चे माँ के प्यार के लिए तरस रहे और माँ किसी और के आगोश में उड़ा रही गुलछर्रे। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। ज्योति मौर्य याद हैं या आप भूल गए? अगर भूल गए तो फिर चलिए एक और नई ज्योति मौर्य से आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे मान मर्यादा और परिवार को छोड़ एक महिला नौकरी लगते ही सीनियर के साथ फुर्र हो गई। पति ने दिन रात मेहनत की और खेत बेचकर पढ़ाई में लगा दिया ताकि पत्नी को ये मलाल ना रहे कि उसे किसी ने पढ़ाया नहीं और ना उसका साथ दिया। और अब वही पत्नी मासूम बच्चों को छोड़कर पति की पगड़ी उछालकर अपने सीनियर के साथ इश्क का इलू इलू कर रही है और पति इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा। हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे ज्योति मौर्य को पति ने एसडीएम बनाया और अधिकारी बनने का रुतबा दिलवाया। बाद में वही ज्योति पति को छोड़ किसी और के इश्क में पागल हो गई। अब नई ज्योति की बात करें तो ये बिहार के वैशाली जिले की रहने वाली है, जहां पति ने कड़ी मेहनत से पत्नी को पढ़ाया और जब वो सरकारी टीचर बन गई तो पति को धोखा देकर प्रेमी के संग में फरार हो गई। पत्नी की बेवफाई से आहत पति न्याय के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। मामला जंदाहा थाना क्षेत्र के महीपुरा गांव का है। चंदन कुमार ने बताया कि 13 साल पहले यानी 2010 में उसने प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद पत्नी को आगे बढ़ने का मौका दिया, उसे पढ़ने की पूरी छूट दी और जब वो फरवरी 2022 में सरकारी शिक्षक बन गई तो लगभग 1.5 साल बाद विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ ही फरार हो गई। पत्नी के घर से भागने की बात पर पहले तो चंदन को यकीन नहीं हुआ कि उसके लिए इतना सब कुछ किया, उसने ही साथ छोड़ दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके समझ में आया कि अब उसकी बच्चों की मां लौटने वाली नहीं है। पीड़ित पति ने जंदाहा थाने में 7 जुलाई को पत्नी और विद्यालय के प्रिंसिपल राहुल कुमार पर केस दर्ज कराते हुए पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई। पति की माने तो मेरी बहन के ससुराल में उससे मेरी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों में प्रेम हो गया और फिर 13 साल पहले दोनों ने शादी कर ली। उस समय पत्नी ने 10वीं पास की थी, लेकिन वो आगे पढ़ना चाहती थी। पत्नी को आगे पढ़ाने और कामयाब बनाने में हर संभव मदद भी की। खेत बेचकर मैंने उसे पढ़ाया और टीचर बनने लायक किया। चंदन को एक 12 साल की बेटी है और 7 साल का एक बेटा है। चंदन ने बताया कि 2017 में पत्नी ने टीईटी की परीक्षा पास की और 25 फरवरी 2022 में समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी में स्थित प्राथमिक विद्यालय नौनफर जोड़पुर में बतौर शिक्षक नियुक्त हुई। इसी बीच हलई ओपी क्षेत्र के मरीचा गांव निवासी विद्यालय के प्रिंसिपल राहुल कुमार से पत्नी की नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, जिसके बाद ये सब हुआ। चंदन के बच्चों से जब पूछा जाता है कि माँ की याद नहीं आती तो बेटा कहता है कि मम्मी की याद नहीं आती है, वो गंदी हैं, कहाँ गई हैं नहीं पता, बोलकर नहीं गई हैं, पापा मुझे देखते हैं, मैं पापा के साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे मम्मी के साथ नहीं रहना। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि विद्यालय के प्रिंसिपल पर महिला को बहला फुसलाकर भगाने का केस दर्ज हुआ है। पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। वहीं चंदन का कहना है कि मैंने शिक्षक के पद पर पत्नी को नियुक्ति दिलवाई थी। 23 फरवरी 2022 को उसने ज्वाइन किया था। चंदन ने अपनी दास्तां बताते हुए आगे कहा कि नौकरी लगते ही पत्नी ने अलग रूम ले लिया। 2-3 महीने तो वो बच्चों को साथ में रखती रही, फिर बच्चों को भी रखने से इनकार कर दिया। हम भी रूम पर जाते थे तो रहने नहीं देती थी। बाद में पता चला कि हेडमास्टर के साथ प्रेम प्रसंग है। दुर्गा पूजा से वो लापता है, ना अपने रूम पर है और ना अपने मायके में है। मैंने कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीएम सभी जगह पत्राचार किया। स्पष्टीकरण पंचायत सचिव के द्वारा मांगा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। 1 जुलाई को घर पर लोग आकर जान से मारने की धमकी देने लगे। चंदन ने पत्नी के प्रेमी प्रिंसिपल राहुल कुमार पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उसने बताया कि घर पर आकर उसने धमकी दी थी। 3 लोगों के साथ आया था, पिस्तौल लिए हुए था। फिर मैंने थाना प्रभारी को आवेदन दिया, लेकिन पत्नी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों की वजह से लोग अब अपनी पत्नियों को पढ़ाने से कतराने लगे हैं और उन्हें भी डर यही है कि अगर पत्नी काबिल हो गई तो फिर उन्हें छोड़कर चली जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।